नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 28 सितंबर 2022 और हम लोग यहां पर 27 सितंबर का भी कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि किन्हीं कारणों से 27 तारीख को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इसलिए इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर 27 सितंबर का भी होगा और बहुत कुछ करंट अफेयर्स 28 सितंबर से भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारा आज का। आप सभी को मालूम है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना, इसका दोस्तों आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद ने दी कितने हजार करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय परियोजनाओं को स्वीकृति। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 19,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़। इसका राइट आंसर दोस्तों 17,000 करोड़। तो इसको आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद ने दोस्तों 17,000 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति कर दी है। आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद दिला देना चाहूंगा, जल से संबंधित हर घर को नल से जल प्रदान करने में नंबर 1 रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में पहला ऐसा जिला जो कि हर घर को नल से जोड़ने वाला था, उसका नाम क्या था दोस्तों? बुरहानपुर। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और केला क्लस्टर किस जिले में है? बुरहानपुर में ही केला क्लस्टर है, इसको आपको याद रखना है। चर्चा हुई है जल की, तो चलिए फटाफट से आपको मध्य प्रदेश में जल वितरण का पूरा सिनेरियो समझा देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में बरसात का वितरण, यहां पर आप देखेंगे यह हो गया आपका पूर्व, यह हो गया आपका पश्चिम, यह हो गया आपका उत्तर, यह हो गया आपका दक्षिण। तो आप मध्य प्रदेश की वर्षा जो देखेंगे आप दोस्तों, पूर्व दक्षिण से यहां से बढ़ती हुई यहां पर अधिक वर्षा होती है और यहां पर आप देखेंगे जो उत्तर पश्चिम में यहां पर वर्षा कम होती है। तो आप समझ जाइए मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में बरसात अधिक होती है। तो यहीं पर आप जो देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तालाब से होती है। और यहाँ पर बरसात कम होती जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मालवा रीजन हो गया आपका, इंदौर, उज्जैन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई का साधन क्या है? मंदसौर में सबसे अधिक सिंचाई होती है कुओं के माध्यम से। इसके साथ ही साथ में इंदौर में सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूपों के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो क्षेत्र आप देखेंगे पूरा का पूरा चंबल गंगा प्राय में पूरा का पूरा मैदान भी इसे कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे चंबल नदी द्वारा पूरा का पूरा यहां पर मैदान बनाया गया है और यही कारण है कि दोस्तों यहां पर नहर से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जहां पर नहर से सबसे अधिक सिंचाई होती है, पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों तालाब के माध्यम से सिंचाई होती है और पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? आपके नलकूप एवं कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे सिंचित जिला कौन सा है? पूरा का पूरा ग्वालियर क्षेत्र आपका सबसे अधिक सिंचित है। और सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक सिंचित फसल है आपकी गेहूं। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद ने दी 17,971 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के निर्णय लिए गए हैं। यह आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में परियोजना सीमा 1 लाख से कम कर कितनी कर दी है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह भी, कि जो मंत्रिपरिषद का डिसीजन है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में परियोजना सीमा को 1 लाख रुपए से कम करके कितना कर दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 50,000, 30,000, 40,000 या फिर 10,000। इसका राइट आंसर है दोस्तों 50,000 रुपए इस परियोजना लागत को कर दिया गया है। अर्थात 1 लाख रुपए यह पहले थी, अब 50,000 रुपए से कर दिया गया है, अर्थात इसे कम कर दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने हेतु न्यूनतम परियोजना सीमा 1 लाख से कम कर 50,000 रुपए किए जाने का निर्णय लिया है। योजना में अब हितग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने किसको मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? सबसे बड़ा यह मुक्त विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय है और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? भोपाल में है। राजा भोज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण सिंह को, विपिन रघुवंशी को, संजय तिवारी को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों संजय तिवारी को इसका क्या बनाया गया है? कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। राज्यपाल श्री पटेल, मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनके द्वारा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज।
राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने डॉक्टर संजय तिवारी को मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति नियुक्त किया है। वर्तमान में डॉक्टर संजय तिवारी प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पद पर कार्यरत थे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्ववत होगी काल अवधि के लिए होगा, तो इसको भी याद रखना है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह पुरस्कार। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन करने में अर्थात सबसे अधिक कार्ड जारी करने में, त्वरित तरीके से कार्ड जारी करने में मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों, यह सबसे बड़ी, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या को यह कवर करेगी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जो आयुष्मान भारत योजना है इसे मध्य प्रदेश में अलग नाम से लॉन्च किया गया है। इसमें आयुष्मान तो ठीक ही है, परंतु लास्ट में क्या लगा दिया गया है? निरामय। तो आप समझ सकते हैं इसको लास्ट में क्या लगा दिया गया है? आयुष्मान निरामय योजना। तो इसको आपको याद रखना। अब देखते हैं किस राज्य को 2022 का यह पुरस्कार मिला है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज डेट मध्य प्रदेश। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, क्योंकि चर्चा हुई है विभिन्न राज्यों की। यहाँ का आप पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे, यह यूपी से सीमा मिलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मुरैना, याद रख लीजिए, मुरैना से आप मुकुट भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का मुकुट है और 2 राज्यों से सीमा मिलाता है। कौन से 2 राज्य? यहां से आप देखेंगे यूपी, यहां से आप देखेंगे राजस्थान। यहां पर आएगा एक और इंपॉर्टेंट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रखना होगा, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है? इंदौर को, क्योंकि यहीं पर 1955 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि लगभग 4000 मेगावाट से अधिक की विद्युत उत्पादन करता है, वह यहीं पर स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। किसकी मदद से स्थापित किया गया था? आपका जो सोवियत रूस था उस समय का तत्कालीन, उसकी मदद से इसे स्थापित किया गया था। तो इसको आपको याद रखना। और सिंगरौली और अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो टाइम रेखा है भारत की, जो मिर्जापुर इलाहाबाद से निकलती है, वह दोस्तों केवल एक जिले को टच करती है, मध्य प्रदेश का। द राइट आंसर इज सिंगरौली। अब यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, सिंगरौली साथ ही साथ में 2 राज्यों को टच करता है, एक तरफ छत्तीसगढ़ को और एक तरफ यूपी को, तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर यही काम करता है बालाघाट एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ महाराष्ट्र को टच करता है। यहां पर आप देखेंगे फिर झाबुआ को, झाबुआ एक तरफ गुजरात और एक तरफ किसको टच करता है? आपके महाराष्ट्र को टच करता है। फिर आप देखेंगे अलीराजपुर एक तरफ गुजरात को और एक तरफ किसको टच करता है? आपके राजस्थान को टच करता है। और यहां से पूरा पूरा राजस्थान आ जाता है और यहां पर मुरैना दोबारा से टच कर जाता है। यहां आप बीच में देखेंगे शिवपुरी, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यह पूर्व में टच करता है यूपी को और पश्चिम में टच करता है राजस्थान को। एकमात्र ऐसा जिला है जो विभिन्न 2 तरफ की दिशाओं से, पूर्व और पश्चिम की ओर से टच करता है। तो इसको भी याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इन सबको आपको मैप के माध्यम से क्लियर करना है दोस्तों। पूरे जिलों की संख्या को भी जरूर से जरूर देखिए, कितने राज्य में, किस राज्य से कितने जिले मिलते हैं। हमेशा नए नए जिले अपडेट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के ऑफिशियल मैप IT जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, उसके माध्यम से आप देखेंगे जो पूरे के पूरे मैप अपलोड किए गए हैं, उसके माध्यम से आपको क्लियर डाटा मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 6 जिले दिए गए हैं, परंतु राइट आंसर क्या है? 7 जिले टच करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य का आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में शीर्ष राज्य का स्थान प्राप्त होने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवाचार और सर्वोत्तम उपचार के साधन अपनाकर मध्य प्रदेश ने शीर्ष राज्य का स्थान प्राप्त किया है। यह सम्मान पूरी टीम और विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने
शुभकामना देती हुए यह सम्मान सभी प्रयासों कर्मठता से प्राप्त हुआ है। पुरस्कार कब मिला? यह पुरस्कार आरोग्य मंथ 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रभुराम चौधरी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर विश्वास सारंग। आगे बढ़ते हैं। महाकाल परिसर को किस नाम से जाना जाएगा? महाकाल लोक, महाकाल भवन, महाकाल तीर्थ या फिर अवंती। अवंती इसका प्राचीन नाम है परंतु इसे जाना जाएगा महाकाल लोक के नाम से। तो इसको आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। देखते हैं, महाकाल परिसर लोक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी करेंगे प्रथम चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण। अब त्योहारों पर गूंजेगी पृथक महाकाल पुलिस बैंड की धुन। रुद्र सागर यहीं पर उसको पुनर्जीवित भी किया जा रहा है और राज्य सरकार ने उज्जैन में सेवक के रूप में बैठक की है। आज के आपके क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की? आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चीते लाए गए हैं। किस देश से लाए गए हैं? नामीबिया से। याद रखिए इसका नाम। संख्या जरूर अब बताइए, आप लोग कमेंट में अभी तक नहीं बताई है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने किस देश में किया रोड शो? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।